हेलो गाइस, आई एम पारस योर मैथ्स टीचर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं स्टार्टिंग में, जो मैं आपको बता देता हूँ। इन्हें आपको ऑब्जर्व करना है। जैसे कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन। मतलब इस लाइन का मतलब है, ये सारी चीज़ें जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पे आपको ध्यान देना है और ये चेक करना है कि इनके साथ क्या होगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। मतलब गर्मियों के मौसम में जब गर्मी का सीज़न चलता है, तब दूध होता है उसको हम बाहर रख देंगे तो क्या होगा। सेकंड, एन आयरन तवा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर का मतलब होता है नमी, ठीक है। मतलब किसी लोहा जो होता है, आयरन का तवा जो होता है या पैन, फ्राइंग पैन जो होता है, उसे हम काफ़ी लंबे टाइम तक नमी वाले एरिया में छोड़ देंगे तो क्या होगा। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। फर्मेंटेड का मतलब होता है उसमें मतलब ख़राब हो जाना, ठीक है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड मतलब अंगूर जो होते हैं उनका वो क्या बोलते हैं उसे, हाँ, स्वाद चेंज हो जाना, ठीक है। फूड इज कुक्ड, खाना जब पक के तैयार होता है, बनता है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, जब हमारी बॉडी में खाना डाइजेस्ट होता है तब क्या होता है। वी रेस्पायर, मतलब रेस्पायर का मतलब है जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है। In all the above situations, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. We have already learned about physical and chemical changes of matter in our previous classes. पुरानी क्लासेस में 9th में आपने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। अच्छा, केमिकल रिएक्शन हो या केमिकल चेंज हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? Let us perform some activities to find the answer to this question. केमिकल रिएक्शंस कैसे होती है, कैसे प्लेस टेक करती है, कैसे केमिकल चेंजेस होते हैं, इन्हें पढ़ने के लिए हमें कुछ केमिकल इक्वेशंस पे ध्यान देना होगा। सो लेट अस बिगिन। You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder. This powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. इसका मतलब है, आप जब मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाओगे तो वो एक वाइट फ्लेम के साथ जलेगा, और जो उसका पाउडर बनेगा उससे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ओके, इसकी हमारे पास इक्वेशन भी है, जैसे ये रही। जैसे ये देखिए, फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन से that any of the following observations help us to determine whether a chemical reaction has taken place. कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसमें 4 चीज़ें होती हैं। चेंज ऑफ स्टेट, उसके स्टेट में चेंज हो जाता है। चेंज ऑफ कलर, उसका कलर चेंज हो जाता है। एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, मतलब उसमें से अलग अलग टाइप की गैसेस निकलने लग जाती हैं। और उस चेंज इन टेम्परेचर, मतलब उसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, हम अपने आसपास के चेंजेस को डेली ऑब्जर्व करते हैं, महसूस करते हैं। वी कैन सी दैट देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस अराउंड अस। हमारे आसपास कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं और वो डेली होती हैं। आप कभी ऑब्जर्व करना। We will study about the various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. इस चैप्टर में हम कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसको पढ़ेंगे, और उनको सिंबॉलिक मेथड में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो पढ़ेंगे। जैसे केमिकल रिएक्शंस, एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसा मैंने बताया था पहले भी। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस form is quite long.
अगर हम इस रिएक्शन को सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे ऐसे करके जैसे लिखा हुआ है तो ये बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा. It can be written in a shorter form. The simplest way to do this is to write it in the form of a word equation. Okay, now इनके सिंबल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे. जैसे मैग्नीशियम का Mg होता है, ऑक्सीजन का O होता है ना. मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है MgO. ये सब आपको याद करने पड़ेंगे पीरियोडिक टेबल में से. The substances that undergo chemical change in the reaction, जो रिएक्शन में जो केमिकल जो सब्सटेंसेस जो होते हैं जो केमिकल चेंज के अंदर जाते हैं, जैसे ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों केमिकल चेंज में जाएंगे. मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स. अच्छा, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट्स होंगे. इन दोनों रिएक्टेंट्स को मिलाकर जो हमारा प्रोडक्ट, जो जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा. जैसे ये रहा, magnesium and oxygen are the reactants. The new substance magnesium oxide formed during the reaction is the product. A word equation shows change of reactants to products through an arrow placed between them. The reactants are written on the left hand side. अच्छा, हमारे जो reactants होते हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखे जाते हैं प्लस साइन के साथ. उनके बीच में प्लस साइन भी होता है. Between them. Similarly, products are written on the right hand side with a plus sign between them. राइट हैंड साइड में भी साइड में हमारा प्रोडक्ट्स लिखे जाते हैं, वो भी प्लस और माइनस ऑब्जेक्ट्स के साथ. उनमें माइनस भी लग सकता है लेकिन वो आप आगे चल के पढ़ोगे. The arrowhead points towards the products and shows the direction of the reaction. हाँ, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन को कैसे राइट किया जाता है. Is there any other shorter way for representing chemical equation? Chemical equations can be made more concise and useful if we use chemical formula instead of words. केमिकल रिएक्शंस को राइट डाउन करना और भी इजी हो जाएगा अगर हम वर्ड्स की जगह पे उनके केमिकल फार्मूला को लिखें. अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन. इफ़ यू रिकॉल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एलिमेंट्स के सिंबल्स और उनके एटॉमिक नंबर आपने पढ़े होंगे. मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड. द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज, मैग्नीशियम का Mg होता है और ऑक्सीजन का होता है O2. जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारा बनेगा 2MgO. Count and compare the number of atoms of each element on the LHS and RHS of the arrow. Is the number of atoms of each element the same on both sides? इन दोनों के जो एटम्स हैं क्या वो दोनों तरफ सेम है, ये भी हमें चेकअप करना होता है. जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम का 1 है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 माना जाता है. यहाँ पे मैग्नीशियम का 1 है, यहाँ पे O का 2 है और यहाँ पे क्या है MgO. ये मैंने यहाँ पे 2 क्यों लगाया है, क्योंकि इस इक्वेशन को मैंने बैलेंस किया है. आप बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस, हाँ ये रहा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे. हाँ, सो नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस. केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है. रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9th. आपने क्लास 9th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है, मतलब मास जो होता है उसे ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही उसे क्रिएट किया जा सकता है एक केमिकल रिएक्शन के अंदर. ओके, दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants. अच्छा, मतलब जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है तो उसके रिएक्टेंट्स का जो मास होता है वो रिएक्ट होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसके एलिमेंट्स के मास के इक्वल होता है. ये होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सिंपल वर्ड्स में इसे बोल सकते हैं कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम. एलिमेंट्स के सारे एटम्स जो हैं वो सेम रहते हैं बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन. रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद भी. हेंस वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल रिएक्शन. इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड. क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? नहीं, ये बैलेंस करनी पड़ेगी.
Balanced. Let us learn about balancing a chemical equation step by step. The word equation for activity 1.3. ये हमारी इक्वेशन है. जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. तो ये जिंक का हमारा क्या होता है? लेट मी शो यू हाउ टू बैलेंस an equation. So the chemical formula of zinc is called Zn, which we have learnt about it in class 9th. Plus sulfuric acid is called H2SO4. H2SO4. Now when they will react to give ZnSO4, which is called zinc sulfate, ZnSO4 plus hydrogen. Okay, now this equation is not balanced. We will have to maintain the equation, means we have to balance it. How can we balance it? Let us count the atoms of the reactants and also the products. अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप इसे नॉर्मल वे में लिख सकते हैं. जैसे जिंक, इधर हाइड्रोजन. पहले मैं ये रिएक्टेंट्स के लिख लेता हूँ ऐसे करके. सल्फर और ये ऑक्सीजन, और इधर भी जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन. इधर हमारा जिंक 1 है, इधर भी हमारा जिंक का 1 है. इधर सोडियम का, इधर हमारा हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हमारा हाइड्रोजन 2 है. ठीक है, 2. इधर हमारा सल्फर हमारा 1 है, इधर सल्फर हमारा 1 है. इधर ऑक्सीजन 4 है और इधर ऑक्सीजन 4 है. Now let us check it. You can see that our equation is balanced. ये मेथड होता है. अगर आपको आप इक्वेशन को ऐसे नॉर्मल वे में नहीं बैलेंस कर सकते तो आप उसे ऐसे लिख के बैलेंस कर सकते हैं. पहले रिएक्टेंट्स को लिख लीजिए, फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट्स को लिख लीजिए. जैसे रिएक्टेंट्स में हमारा था जिंक हमारा 1 है. प्रोडक्ट्स में भी हमारा जिंक 1 ही है, और रिएक्टेंट में हमारा हाइड्रोजन 2 है. प्रोडक्ट्स में भी हमारा हाइड्रोजन 2 है, और इधर सल्फर हमारा 1 है. सल्फर इधर 1 है, और इधर भी हमारा सल्फर 1 है. और इधर ऑक्सीजन हमारा 4 है, और रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन 4 है, और प्रोडक्ट्स में भी ऑक्सीजन हमारा 4 है. सो वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड. नाउ मैं आपको ये बाकी का इसका ये जो फर्स्ट पार्ट है, मैं आपको इसके आगे का पार्ट कल पढ़ाऊँगा. ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. थैंक यू.